आगे राम कथा प्रारंभ होती है और यहाँ ज्यादा विस्तार से तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ कुछ आचार्य जी का कहना है, हल्का सा लेता हूँ। सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आबे अखियन सुपाने, सुनो रे राम कहानी। भैया वास्तविक ये राम कथा रुलाती है और भागवत कथा तो डुबो देती है। भागवत कथा डुबोती है, राम कथा रुलाती है। क्यों? कि राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए। राम जी ने जो अपनाया वो हमें अपनाना चाहिए। इसी वंशज में आगे चल करके एक खटवांग नामक राजा हुए। उन्होंने देवों के प्रताप से जाना कि 2 घटिका यानी 2 घड़ी, करीब 2 घड़ी का 39 मिनट करीब समय निकलता है लगभग। तो 39 मिनट में उन्होंने परम धाम पाया। अब यदि हम तुमको पता चल जाए कि हमारी 1 महीना बाद मृत्यु हो जाएगी तो क्या करो? ये हुए बटोरे, ये हुए बटोरे, ये हुए करने, ये हुए कज्जान नाती भाई अब जल्दी करो, हमारी 1 महीना बाद मृत्यु हो जाएगी। ऐसे एक बार हुआ था। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, परिवार से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से बहुत दुखी था और घर में हर समय धुंधु करता रहता था। उसके मन को शांति नहीं थी। बहुत कुछ होने के बाद, सर्व संपन्न होने के बाद भी शांति नहीं थी उसे। वो किसी संत के पास पहुंचा और संत जी ने कहा, बेटा क्या बात है? बोले मेरे मन को शांति ना। बोले तो क्या कमी है? बोले क्या बात की कमी ना? नाती ना? बोले हाँ। बेटा ना क्या? हाँ। बहू ना क्या? हाँ। बेटी क्या? हाँ। दी देवते? बोले हाँ। बोले पड़ोसी रिश्तेदार? बहुत बढ़िया। बोले कभी कौन में? बोले उनमें। बोले तुम्हें ना? बोले ना। बोले वाह, तुम्हें कोई कमी ना? तो सुने भैया। बोले हाँ। क्या तेरी 1 महीना में मृत्यु है जाइए, अब तू ना बचे। अगर तुम्हें कमी ना आए तो तू ना बच रहो, 1 महीना जिए। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले अब तो कुछ करना तो बस से प्रभु की शरण में चलो जा। अब तो वो घर पे पहुंचा तो अन्न त्याग, भोजन त्याग, चारपाई पकड़ ली। अब जब अन्न नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा? जलपान नहीं करेंगे तो क्या होगा? अब रोने लगा, बिलाप करने लगा। बोले भगवान अब मेरी मृत्यु है जाई, देखो भैया समारे, अब तुम हट जाओ, अब मैं 1 महीने जीऊंगा बस, अब जाओ भगवान, अब ना कोई मेरा दुनिया में। जब 1 महीना पूरे यानी 30 दिन पूरे हुए, 31वां दिन हुआ, बोले अभी तो मैं मरो ना। 2 दिन फिर ऊपर गए, बोले अभी ना मरो। फिर 5 दिन गए, बोले अभी ना मरो। लौट करके संत के पास, ओए संत तू बहुत झूठो है। बोले क्यों? बोले मैं मरा था तो ना। बोले तू मर के दोबारा जिंदा हुआ है, मर के दोबारा जिंदा हुआ है। बोले क्यों?
बोले महीना भर तेने कितने लली लल्ला याद करे? बोले एक और दिन ना। बुराई कितनी करी? बोले एक और दिन ना, 1 मिनट ना है। भोजन कितना किया? बोले के 1 आध गिलास, 1 आध गिलास। बोले और तेरे नाती पर? बोले सब छोड़ दे, मैं त्याग दो। बोले जब तो तू जिंदा बैठो और नहीं तुम मर गो तो ठीक है ना, बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि जो मृत्यु है ना, ये मृत्यु का भय सताता है, लेकिन मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है। ना एक पल उधर होती है, ना एक पल उधर होती है। मृत्यु का समय निश्चित है। या नहीं है? मृत्यु का समय निश्चित है और स्थान भी निश्चित है, स्थान भी निश्चित है। ये जरूरी नहीं कि हम अतौली में पैदा हुए तो अतौली में रहें। मानो कहा तो बीमार रहेंगे, अलीगढ़ पहुंच गए तो हॉस्पिटल में तो मरेंगे। अतौली में कहा मरे? अलीगढ़ मरे ना हॉस्पिटल में। तो वो समय निश्चित है, हमारा स्थान निश्चित है वहां का। इसलिए मृत्यु को भय न मान करके, मृत्यु को सत्य मान करके उसको गले लगे। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी एक मुस्कान काफी है, तुम दिल में बसे रहो ये अरमान काफी है। हम ये नहीं कहते हमारे पास आ जाओ, हम ये नहीं कहते हमारे पास आ जाओ, बस हमें याद रखना ये एहसान काफी है। हे भगवान, केवल कभी कभार हमें याद रख लेना। भैया ये राम कथा है। वैसे राम कथा को 9 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन अगर अध्ययन किया जाए तो 9 महीने में भी पूरी नहीं होगी। 9 महीने, 9 जन्म, ये कथा कभी समापन नहीं होती। जैसे कहते ना कथा समाप्त है गई साहब, ये गलत शब्द है। कथा समाप्त नहीं होती। तेरा मन शांत है नहीं देर को, बस 7 दिन कथा सुनी तो तेने की कथा समाप्त है गई। अब अरे 20 तारीख से शुरू हुई है, 26 को विराम लगेगा, समाप्त नहीं है। फिर हम और जगह जा रहे हैं, अभी वहां कथा करेंगे तो कहां समापन समाप्त भाई? वहां के वापस 14 अप्रैल से फिर तुम्हारी अतौली में फिर आए कथा करेंगे तो समाप्त कहां भाई? कथा कभी समाप्त नहीं होती। ये जीवन समाप्त हो जाता है, संसार समाप्त हो जाता है, संसार की जो भी वस्तुएं वो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कथा कभी समाप्त नहीं होती। ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, दोष लगता है। कथा समापन होता है, कथा विश्राम होता है। हनुमान जी कथा को विश्राम दिलाते हैं, समाप्त नहीं करते। और कबू कबू तो कोई लोग कह देते हैं कि कथा खत्म है गई, कथा खत्म है गई। खत्म काय का शब्द है? हिंदू हो ना तुम? उर्दू का शब्द है खत्म, उर्दू है। आदमी खत्म है गो, खत्म उर्दू है। हम हिंदू हैं, उर्दू बोल रहे हैं। एक और चीज बता दूं, आप उज्जैन जाते हो, महाकाल, वहां जितने पर भी होटल उनके माले में कौन है? सच्ची में बताऊं, सभी मोमटन है। शिवा होटल, उमा होटल, दिव्या होटल, जितने पर भी नाम हिंदुओं के और मालिक कौन है? वाके मुस्लिम।
और तुम्हें मेरा विश्वास ना हो तो जाकर के पूछ लेना। विश्वास ना हो तो पूछ लेना। हम हिंदू नाम के हिंदू हैं। मालिकुम सलाम, तेरो भलो है, तेरो बाकी गज परे करे न करे मत करे, वो अपने शब्द को नहीं छोड़ रहा है और तुम अपने शब्द को त्याग रहे हो। बड़े शर्म की बात है, धिक्कार है ऐसे लोगों को। अरे उसी से सीख लो, उसी के शब्दों से सीख लो। वो अपने शब्दों को नहीं छोड़ रहा है, अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, और तुम अपने मतलब को, अपने स्वार्थ को, अपने शब्दों का परित्याग कर रहे हैं। लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने चौधरी मोहल्ले में कुछ भाइयों को राधे राधे सिखा दिया है। राधे राधे बोलते हैं मुझसे जाकर, राम राम बोलते हैं। ऐसे सिखाओ ना, हिम्मत है तो सिखाओ ना। सिखाओगे एक एक कुछ सिखाओगे तो कितने बैठे हैं? तो जितने बैठे इतने शब्दों को, इतने को सिखा दोगे तो कितने सुधर जाएंगे। तुमको भी आनंद, उसको भी आनंद। एक शब्द और आता है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये शब्द गलत है, यहां पर बिल्कुल गलत है। ये ईश्वर अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं। ये गांधी ने लिखा, वैसे मुझे नहीं कहना, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे। हमारे हिंदुओं को गर्त में डाला, बहकाया इन लोगों ने, और हम लोग उसमें बह गए। मैं केवल हिंदू समाज के लिए बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। आप हिंदू हो, हिंदू के धर्म को सीखिए कि हिंदू का धर्म क्या है, हिंदू का आचरण क्या है, हिंदू का कर्तव्य क्या है, हिंदू शब्द की व्याख्या क्या है, समझो। भैया केवल मेरा कहने का मतलब है, मानो न मानो आपके मन की बात है। आगे राम कथा सबने सुनी भी है और सुनते भी रहे हैं। मैं केवल थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालते हुए चलता हूं। एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भई गलाने मोरे सोत नाई। ये राजा दशरथ जी के लिए मन में गिलानी हुई, चौथापन चल रहा है, कोई संतान नहीं, 3 रानियां हैं। एक छोटा सा शब्द यहां पर मैं खोल करके चलता हूं, अगर सबकी आज्ञा हो तो खोल दूं ना, आज्ञा है। देखो और कोई शब्द गलत हो जाए तो क्षमा करना, मैं जानता नहीं हूं, मैं नहीं जानता। जिस समय राजा दशरथ के देश गए तो जब केके को देखा, बोले बेटी मुझे एक गिलास पानी ला दीजिए। बेटी, ध्यान देना शब्दों पर, राम कथा तो बहुत है। अब वहां तो बेटी कहा, फिर पत्नी कैसे बना लिया? बहुत गूढ़ शब्द है। बहुत प्यारी है,
केकई, कौशल्या, सुमित्रा, केकई, 3 रानी शब्द दिया गया। ये रामचरितमानस में नहीं है। जब संताने तो अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए संगी ऋषि जी को बुलाया, यज्ञ किया। चार कहते खीर के लिए अग्निदेवता प्रकट हुए और वो खीर का कटोरा दिया। आधा भाग कौशल्य देना और आधे में से दोनों। समय आने पर प्रभु का अवतरित होता है। जय दिन राम जन्म स्तुति गावे, तीरथ सकल तहां चले आवे। जहां पर चाहे वो भागवत कथा हो, भले राम कथा हो, वहां सभी तीर्थों का वास होता है। और सभी तीर्थ क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? क्या कारण है ऐसा? ये हनुमान जी की ताकत है जो सभी तीर्थों को एकत्रित करते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा। और जहां हनुमान जी जाए, किसी तीर्थ की ताकत नहीं जो रुक जाए, उसकी शक्ति वहां प्रकट होती है, वो दिखती नहीं है। हनुमान जी विराजमान रहते हैं, वो दिखते नहीं है। क्यों? कि हनुमान जी के बगैर कथा तो सफल कोई होती ही नहीं है। एक बार अर्जुन को भी अहंकार हुआ, बोले सखा जब मैं धनुष बाण चलाता हूं तो रथ कर्ण का, बोले तेरी औकात क्या है, तू क्या है? और जब कर्ण बाण चलाता है, वाह वाह वीर वाह। अर्जुन को शंका हो गई। बोले महाराज सखा, हे कृष्ण, मैं बाण चलाता हूं तो तुम चुप बैठ जाते हो, और जब कर्ण बाण चलाता है तो उसकी वाह वाह करते हो। बोले अर्जुन, वो वाह वाह करने लायक ही है, वो वास्तविक महावीर योद्धा है। बोले मैं, तू है तो सही, लेकिन यहां लेकिन शब्द लगा दिया कृष्ण भगवान ने। बोले है तो सही लेकिन, बोले लेकिन अर्जुन को घमंड हो गया। कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को इशारा दिया, हट जाइए। ध्वजा पताका पर हनुमान जी विराजमान थे रथ के ऊपर, पहियों में शेष नाग प्रविष्ट थे शक्ति द्वारा। इशारा दिया हट जाइए, हनुमान जी को इशारा दिया हट जाइए, और स्वयं त्रिलोकीनाथ स्वयं भी हट गए। और जब अर्जुन ने बाण चलाया तो 1 इंच रथ नहीं हटा, और जब कर्ण ने बाण चलाया तो अर्जुन को रथ सहित पाताल में डाल दिया, पाताल में। अब अर्जुन चिल्ला रहे, हे भगवान, हे कृष्ण बचाओ। बोले बच ले, बच। बड़ा अहंकार करता। तो भैया कहने का मेरा केवल तात्पर्य ये, जब अर्जुन भगवान के सखा हैं, मित्र है। वैसे तो सखा में मित्र में अंतर है, ठीक है। मित्र सुदामा जी है और सखा अर्जुन है। मित्र सखा में भी अंतर है। तो अब सखा चिल्ला रहे, भगवान बचाओ बचाओ मुझे। बोले अब समझ गया? बोले समझ गया, जल्दी निकालो बाहर। है इस लीला को कोई देख भी नहीं पाया, कर्ण भी नहीं देख पाया। जितनी बार भी सेना खड़ी थी, कोई इस लीला को नहीं देख पाया। केवल इस लीला को अर्जुन और कृष्ण को ही पता है। तो कृष्ण की लीलाएं विचित्र हैं। उनको ऊपर बुलाया, हनुमान जी को चाहे बोले जल्दी बैठो, तैयार है जाओ। हैं फिर त्रिलोकीनाथ बैठ गए। बोले अब युद्ध कर। बोले भगवान मैं क्या करूंगा? तो युद्ध तुम करोगे। यहां से अर्जुन के मन में आया कि अब तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं वो हम नहीं करते, वो तुम करते हो, भगवान करते हैं। समय आने पर
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का प्रकट हुआ और वो भी चतुर्भुजी रूप में। कौशल्या माँ बोली सुनो, बाप ना मांगे बेटा, बेटा बन जाओ। स्तुति को गाते हैं, उसके बाद कथा आगे बढ़ाते हैं भैया। और ये स्तुति लगभग सबको याद है, और जिसको याद है वो बोलते रहिए, और जिसको याद नहीं है वो राम राम बोलते रहिए।